एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर मंथ रीडिंग कैसा होने वाला है। आपकी लव लाइफ को लेके आपके पर्सन का ओवरऑल अक्टूबर में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या फीलिंग्स रहेगा और कैसे चीजें होने वाली है। ठीक है, थोड़ी हेल्थ इश्यू थी मेरी, इसीलिए शायद मैं 2-3 दिन से एक्टिव नहीं थी। और पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हम दोनों की देख लेते हैं अक्टूबर में क्या आप दोनों की एनर्जी होने वाली है। और क्या अक्टूबर में आप दोनों की रीयूनियन होगा या नहीं। सबसे पहले तो उनकी एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ। ओके, ये रही उनकी एनर्जीज। और दो कार्ड भी उनके लिए निकालते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, ठीक है। आई होप कार्ड्स आपको सही दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है। इस महीने तो नई शुरुआत होगी क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। देखो, ओवरऑल मुझे इस महीने उनका कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स या फिर नेगेटिव एक्शन आपके लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो भी है बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि इस महीने आप दोनों का उनकी तरफ से बातचीत होना स्टार्ट होगा। अगर अभी तक आप कोशिश कर रहे थे कि बात होना शुरू हो और नहीं हो रहा था, इस महीने की पहले ही हफ्ते में आप लोगों की बात होना शुरू होगा। आप दोनों बात करोगे एक दूसरे से। ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ आने वाली ब्राइट फ्यूचर के लिए आप दोनों डिस्कस करोगे कि हम दोनों के बीच में चीज़ें कैसी होनी चाहिए, क्या हो सकता है तो अच्छा होगा। रिलेटेड टू फ्यूचर आप दोनों डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन करोगे, बात करोगे एक दूसरे के साथ। मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि मुझे वो थोड़े से डोमिनेंट आपके ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि आपके ऊपर आके कोई भी बात को लेके अपना रोब जमा सकते हैं, कोई भी बात को लेके आपके ऊपर आके हक दिखा सकते हैं। ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया है और मैंने अगर गलत किया था, अब मैं तुम्हारे लाइफ में लौटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सेप्ट करो। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ भी वो आपके लिए करेंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। कहीं पे कोई आपको बहुत परेशान करता था या फिर कहीं पे तो आप बहुत परेशान हुए थे। ठीक है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है वो एक डोमिनेंट एक स्टैंड लेंगे वो आपके लिए। जो ऑब्स्टैकल है आप फेस कर रहे थे या फिर रिलेशनशिप में फेस किया जा रहा था, तो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कुछ अच्छा होता हुआ। देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। बहुत एक होता है ना कि कहीं सोच समझ के कहीं स्टैंड लेना या फिर सोच समझ के कहीं जाके बात करना। मुझे वो सोच समझ के कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस महीने ऐसा लग रहा है कि अगर वो ये रिलेशनशिप के लिए कहीं से स्टैंड लेते हैं, तो वो बिल्कुल सडन स्टैंड होगा। ठीक है, बिल्कुल सडन होगा, बिल्कुल ऐसे होगा कि चलो ले लिया, अब बहुत हो गया, अब ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का मुझे थोड़ा सिचुएशन दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि अ, ये पर्सन जो है आपके लिए एक बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में। कौन इतने सारे कार्ड्स मैंने निकाले हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड की तरफ अगर मैं आऊँ तो
थोड़ा-सा मुझे ये इस महीने लॉयल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? लॉयल बनने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो कोशिश करेंगे कि मैं इस इंसान के लिए मतलब तुम्हारे लिए लॉयल रहूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कुछ काम कर सकूँ जो मैं तुम फ़ील करो कि हाँ, ये बंदा मेरे लिए लॉयल है, हाँ, ये बंदा मेरे लिए बहुत कुछ सोच रहा है। तो वो लॉयल बनने की कोशिश करेंगे इस हफ़्ते। मुझे वो बहुत एक पैशन उनके अंदर मुझे फ़ील होता हुआ आपके लिए एक अगेन दिल में आग जलना जो होता है, वो मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कहीं न कहीं ये आपको नेगलेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत, पूरा नेगलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत, क्योंकि आप पूरी एनर्जी को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि अभी वो नेगलेक्ट कर रहे हैं और पूरा कुछ ऐसा होगा कि बिल्कुल ही आपको अटेंशन देंगे, बस आप ही आप दिखोगे, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो रहेगा, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक चेंज तो रहेगा, लेकिन वो स्लो चेंज रहेगा। ठीक है? इस महीने वो और भी सुंदर दिखेंगे, और भी ज़्यादा चार्मिंग दिखेंगे, ऐसा तो दिख रहा है, ठीक है? सुंदर, चार्मिंग ये एनर्जी तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट मैं अगर देखूँ तो मुझे रोमांस का स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? पीस, शांति चाहिए, आप दोनों को रिलेशनशिप में एंड ऑफ द अक्टूबर शांति चाहिए, या फिर एंड ऑफ द रिलेशनशिप यही होना चाहिए कि हम लोग शांति से साथ रहें। तो मुझे इस महीने आप दोनों शांति से साथ रहते हुए दिख रहे हो। कहीं न कहीं दिख रहा है कि रोमांस फिर से आप दोनों के बीच में होगी। इतने टाइम से चीज़ें जो अवॉइड हो रही थी, अवॉइडेंस के साथ चल रही थी, मुझे वो अगेन रोमांटिक फीलिंग्स आती हुई दिख रही है। आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है? अगर आप दोनों शादी करना चाहते हो, शादी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या फिर कोई ऑकेज़न हो सकता है, जिसमें आप लोग मिल सकते हो, कोई फंक्शन हो सकता है, जिसमें आप लोग आमना-सामना हो सकते हो, एक-दूसरे को मिल सकते हो। इस तरीके से कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। खुशी का कोई मौका होगा और आप दोनों मिलोगे, और इस मौके पे आप दोनों खुशी से एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों के बीच में कोई इश्यू होगा। खुशी से एक-दूसरे के साथ मुझे आप बहुत इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हो, और साथ में लोग भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। तभी मैं अगर आपकी फीलिंग्स यहाँ पे देखूँ, तो उनकी थोड़ा-सा रुक के मैं आपकी अगर फीलिंग्स देखूँ, आपकी एनर्जी देखूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो है मेंटल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देखो, वो न्यू स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड पैशन, ठीक है? जैसे दोनों का ही कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा। वो पैशन के साथ कुछ चीज़ें जो है कम्युनिकेट करेंगे, पैशन के साथ बात करना, मतलब एक होते ना, आपका बहुत मन होता है कि मैं ये काम करूँ, तो वो होता है उनका पैशन, ठीक है? वो चीज़ होती है पैशन, और वो उस तरीके से वो बात करेंगे आपसे। लेकिन आप जो है बड़े ही चालाकी से उनसे बात करोगे। देखो, आपको चालाक होना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आपने जितनी बार भी उनसे बात किया है, या फिर आपने जितना मौका इनको दिया है, आपको क्या मिला है आपको पता है। हाँ, मुझे ये मिला है, ठीक है? मुझे ये चीज़ मिला है, इस इंसान ने मेरे साथ इस तरीके का ट्रीट किया है, इस तरीके का बिहेवियर इस इंसान का मेरे साथ था। तो आपको पता है मिलता क्या है आपको। तो अभी आप थोड़ा-सा क्लियर कट बात करना चाहोगे, क्लियर कट मेंटल क्लैरिटी देना चाहोगे कि जब-जब मैं उसके साथ बात करता हूँ या फिर करती हूँ, मुझे एंड में यही चीज़ मिलता है। तो आप थोड़ा माइंड को शार्प करके, सोच समझ के मुझे बात करते हुए दिख रहे हो। आप भी न्यू स्टार्ट करोगे, लेकिन प्लान बी रख के। व्हाट इफ अगर ये मुझे फिर से छोड़ गया तो? मुझे फिर से धोखा दे दिया तो? इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप थोड़ा समेट के रखोगे खुद को। आप थोड़ी प्रैक्टिकल बात करोगे, आप इतना बह नहीं जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत तकलीफ हुआ है, तो आप बहुत फ्लो में नहीं चले जाओगे, आप कहीं न कहीं स्टैंड बाय में कुछ रखोगे और फिर बात करोगे। अगेन मुझे एक और चीज़ दिख रही है, उनकी एनर्जीज़ तो काफ़ी सेटल है, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। इस महीने आप दुःख मनाओगे कि आपको झूठ बोला गया था, ठीक है? कुछ आपको ऐसी बातें पता चल सकती है, कोई भी इंसान से, सिर्फ लव लाइफ का ही नहीं बोल रही हूँ। कोई भी इंसान आपको कोई चीज़ का लेके झूठ बोल दिया है, आपके साथ अनफेयरनेस किया है, आपको अगर स्पेशली कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हो, उसमें फेल हो गए थे, या फिर आपको पता है रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आने वाला, तो आई थिंक आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो वो चीज़ को। लेकिन हाँ, एक होती है ना कि किसी
कोई बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए आप बहुत दुःख फ़ील करोगे। शॉर्ट टर्म मतलब किसी कम दिन की दोस्ती या फिर किसी कम दिन का रिलेशनशिप जहाँ वो बहुत दिन तक नहीं चला था, आपको लगेगा कि मुझे यहाँ से थोड़ा धोखा मिल गया है, मेरे साथ थोड़ा गलत हो गया है। उस चीज़ का आप थोड़ा-सा दुःख मना सकते हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है? और लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है? आप इस महीने अपनी चाहे ये आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जो जहाँ पे आपका गलत हुआ है आपके साथ, आप मुझे इस महीने उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए नहीं दिख रहे हो। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप वही दुःख बैठ के मनाओगे कि मेरे साथ गलत हुआ है, कब सही होगा, भगवान कब सही करेंगे। तो कॉन्स्टेंटली आप अपना एक दुःख मनाते हुए या फिर आप एक मुझे तड़पते हुए, आप एक मुझे तकलीफ में होके फिर उसको कब कर्मा मिलेगा ये सोचते हुए आप मुझे दिख रहे हो। लेकिन हाँ, ये चीज़ होता है ना कि इसमें कोई गलत भी नहीं है। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है, कुछ चीज़ें गलत हुई है, उसको कब कर्मा मिलेगा ये देखना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। और लेकिन भगवान आपको वो चीज़ दिखा देते हैं, ठीक है? जब उसको देंगे आपको वो दिखा ही देते हैं, ठीक है? आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस महीने ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत गिल्टी फ़ील करोगे, कुछ-कुछ चीज़ों के लिए आपको लगेगा कि शायद मैंने ही एक्स्ट्रा कर दिया था, मैंने ही एक्स्ट्रा एफ़र्ट दे दिया था या फिर मैंने ही एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया था, तो मुझे इतना एक्सटेंड तक नहीं जाना था। आप थोड़ा-सा इस महीने आपको वो चीज़ फ़ील हो सकती है कि अम, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। मैं अगर थोड़ा कम करती या फिर मैं कम करता तो बहुत अच्छा होता। आप अपने आप को मुझे कोसते हुए दिख रहे हो। मुझे अपने आप को आप दोष देते हुए दिख रहे हो। कभी-कभी आपको नींद नहीं आएगी रात को कुछ-कुछ चीज़ें सोच के, ठीक है? ये बहुत पूरा महीना ये नहीं चलेगा, खुद के साथ रूड बनना ये पूरा महीना नहीं, डेफ़िनेटली महीना नहीं चलेगा। कुछ-कुछ जैसे 9 नंबर का जो डेट होगा, ठीक है? उस दिन आपको थोड़ा ये फ़ील हो सकता है, ठीक है? 18 डेट या फिर 27 ये डेट को आपको थोड़ा-सा ऐसा हेवी फ़ील हो सकता है। लेकिन हर दिन, हर रोज़, हर टाइम फ़ील नहीं होगा। आपका अगर किसी के साथ फ़ाइट होता है, आपको लगेगा कि शायद मेरी वज़ह से हुआ है, शायद मैंने कुछ गलती कर दिया था इसीलिए हमारा फ़ाइट हुआ। तो किसी के साथ थोड़ा फ़ाइट को अगर हो सके तो डेफ़िनेटली अवॉइड करना इस महीने, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अगेन लौटते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ। अगर मैं उनकी और एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे लगता है कि उनका कोई जॉब वगैरह रिजेक्शन बहुत हुआ होगा, तो फाइनली उनको इस महीने कोई जॉब मिलेगा, ठीक है? या फिर कहीं तो फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, तो इस महीने जो है उनको फाइनली कहीं से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? कहीं से तो बात होगा, रिस्पॉन्ड कोई तो करेंगे, कोई तो बात करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियली जो टफ टाइम उन्होंने इन पास्ट कहीं देखा था, अम, वो टफ टाइम उनका कहीं न कहीं मुझे ख़त्म होता हुआ, मुझे वो टफ टाइम उनका सुधरता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली मुझे उनका टाइम सुधरता हुआ बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। और ये देखो उनकी अगर घर पे उनकी मदर, ब्रदर किसी के हेल्थ इश्यू हुआ होगा, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी थोड़ा-सा रिकवर उनके घर पे हो जाएगी चीज़ें। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली मुझे लगता है जो भी अपॉर्च्युनिटी को वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको पता है कि हाँ, वो ये काम सोच रहा था कि उसका ये काम हो जाए, यहाँ से कुछ पैसे आ जाए, यहाँ पे कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, ये वाली जॉब मिल जाए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे उनको कुछ उनकी इच्छाएँ मैनिफेस्ट होती हुई, उनकी जॉब मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। कुछ सॉलिड ग्रोथ मुझे दिख रहा है, कुछ सॉलिड फाइनेंशियल टेक लेते हुए वो मुझे कुछ बहुत गुड डिसीजन लेते हुए मुझे वो दिख रहे हैं अपने पैसे को लेके। अगर मैं देखूँ आपके लिए एक्शन का, सोच समझ के बहुत एक्शन लेंगे। एक कहीं पे एक आपके ऊपर एक बॉसी नेचर वो अपना शो करेंगे, ठीक है? एक बॉसी नेचर मतलब ये कि मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत डोमिनेटेड हूँ, ठीक है? और वो एक मुझे लगता है कि चीज़ें ना बहुत भूल जाएँगे, फॉरगेटफुल पर्सन है ये।
पास्ट में कौन-सी चीज़ों की वज़ह से ऐसे इश्यू हुए थे कि आप दोनों हर्ट हो गए थे, वो चीज़ को वो पूरी तरीके से भूल जाएँगे, ठीक है? अब ये भूल जाते हैं, अब ये आदत नहीं है, कुछ लोग जानबूझ के ही भूल जाते हैं क्योंकि अगर वही चीज़ याद रहेगा तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ की वज़ह से मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप को आपके साथ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, डाउट को ख़त्म करने के लिए वो पिछली चीज़ों को भूलना चाहेंगे या फिर भूलना पसंद करेंगे। चाहे दोनों में से किसी की भी गलती थी, वो चाहेंगे कि हम दोनों ही उस चीज़ को भूल जाएँ। किसी अपने दोस्त को बोलेंगे आपके ऊपर नज़र रखने के लिए या फिर आपके साथ बात करने के लिए या फिर आपके साथ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, जैसे उनके पास खबर पहुँचती जाए। मुझे लगता है कि वो अपने दोस्त या फिर वो अपनी जो चीज़ें का वो यूज़ करके आपके बारे में नॉलेज रख सकते हैं, पूरा-पूरा वो नॉलेज रखेंगे। वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, वो एक ही टाइम पे आके डायरेक्टली आपसे बात करेंगे जब आपके लिए कहीं स्टैंड लेना होगा या फिर बहुत गलत आपके बारे में कहीं सुनेंगे, तब वो कुछ लोगों के सामने जाके स्टैंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे बाकी सब चीज़ों में इनडायरेक्टली ही आपसे इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्टली आके कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको नज़र रखना होगा, किसी दोस्त को बोल देंगे, ठीक है? जब उनको अपना लॉयल्टी दिखाना होगा, वो इनडायरेक्टली ऐसा दिखाएँगे कि आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ेथफुल है या फिर ये मेरे लिए बहुत लॉयल है, इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ है कि भूलेंगे नहीं आपको, इस महीने याद आप बहुत रहोगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उनकी मोस्टली मुझे एनर्जीज़ जो आ रही है वो कॉन्टैक्ट करना, बात करना। अगर नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, बात नहीं हो रही है, तो मोस्ट एनर्जीज़ उनकी यही रहेगी कि कॉन्टैक्ट होना, बात होना। अ, बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है, तो बात करना। उनका मेन गोल, मेन फ़ोकस रहेगा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। पिछली चीज़ों को छोड़ के अभी से चीज़ों को लेके मैं तुमसे बात कर लूँ, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्शन का कार्ड, अ, दोनों की तरफ से मुझे एक्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर उनकी एक्शन की बात करूँ, तो वो एक ट्रू रोमांटिक एक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है? ये जो उनके एक्शन होगा, ऐसा नहीं कि हाँ, जाके बात कर लूँ, फिर रह जाऊँ, फिर मुझे आगे बात नहीं बढ़ानी है, ऐसी बात नहीं। उनको बात बिल्कुल फेथफुल, लॉयल उस तरीके से ही आपसे बात करनी है, ठीक है? ट्रू एक रोमांटिक फीलिंग्स जो होती है, उस रोमांटिक फीलिंग्स के साथ उनको आपसे बात करनी है। लेकिन ट्रिक स्लोली बात करेंगे। एक ही दिन में आके सारा कुछ आपको नहीं बोल देंगे। आज थोड़ा-सा बात किया, 2 दिन जाने के बाद थोड़ा और बात करेंगे, ठीक है? ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आपसे बात करना शुरू करेंगे और फिर चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो उनकी तरफ से स्लो रहेगी चीज़ें, लेकिन वो ऑफ़र करेंगे, वो खुद आपको प्यार ऑफ़र करेंगे, खुद आपसे आके बात करना चाहेंगे। तो उनकी तरफ से इमोशंस मुझे दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस है, लगेगा जैसे खून-पसीना लग जाता है, वैसे ही फीलिंग्स और इमोशंस इस महीने आपके लिए उनके लग जाएँगे। और मैं आपका अगर एनर्जी देखूँ, उनका तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि डाउन टू अर्थ, लेकिन आपका थोड़ा गुस्से वाला एक्शन रहेगा। अगर वो आते हैं प्यार से, आप गुस्से में उनको बहुत कुछ पूछ लोगे कि क्या-क्या ऐसा क्या है? मुझे आप इस महीने फ़ियरलेस दिख रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपना पसंदीदा इंसान को मैंने ऑलरेडी खो दिया था, ठीक है? अब मेरे पास वो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं किस चीज़ से डरूँ? मैं तुमको फ़ियरलेसली पूछ लेती हूँ या फिर पूछ लेता हूँ। फिर अगर तुमको मुझे आंसर देना है, दोगे, अदरवाइज़ जैसा कर रहे हो वैसा करोगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको डर नहीं है और इनको खोने का या फिर इनको ना पाने का। ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है? आप कोशिश करोगे इन एंड आउट करने की, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो आता-जाता रहता है, तो मैं कैसे इसके ऊपर बिलीव करूँ? आपका मुझे थोड़ा बिलीव ना करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, सही भी है क्योंकि आपके साथ गलत होता है। तो आप किस तरीके से बिलीव कर सकते हो? तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा बिलीव करने के लिए। गुस्सा, हॉट टेम्पर, एंग्री एक्शंस, कुछ चीज़ें सडन पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होके एक्शन ले सकते हो। दोनों की एक्शन रहेगा लेकिन दोनों का डिफरेंट रहेगा, ठीक है? वो देखो, उनका प्यार से एक्शन लेना बनता है क्योंकि उनकी तरफ से ऑलरेडी पास्ट में गलती बहुत हुए हैं और आपके साथ गलत हुआ है ना, तो आपका गुस्सा होके एक्शन लेना बनता है। तो यहाँ पे आप गलत नहीं हो, ठीक है? फाइनल क्या है चीज़,
हाँ, एक्शन वो लेंगे। अगर आपका सवाल था कि क्या इस महीने एक्शन लेंगे? लेंगे। कब एक्शन लेंगे? आप सेकंड वीक में गुस्सा होके एक्शन ले सकते हो, वो थर्ड वीक में एक्शन लेंगे इस महीने का, ठीक है? एग्ज़ैक्टली थर्ड वीक में। और देखो टू ऑफ कप्स, इस महीने आप दोनों सोलमेट हो, तो कैसे अलग रह सकते हो? एक दूसरे से आप बिल्कुल अलग नहीं रह सकते हो, तो ये सोलमेट एनर्जी तो डेफिनेटली काम करेगा। एक दूसरे की तरफ एक्शन, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, हार्मनी रहेगी, एक दूसरे के दुख सुख समझोगे, रीयूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है। रीयूनियन होकर ही रहेगा इस महीने, ठीक है? भगवान करे आपका जल्द ही रीयूनियन हो जाए। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, एक लाइक आपको ज़रूर करना है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।